हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टार मैथ्स। आज के वीडियो में हम सीखेंगे क्लास 7 का सेकंड लेसन, जिसकी एक्सरसाइज 2.1 हमने ऑलरेडी स्टार्ट की थी। उसके कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व किए हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 के कुछ एग्जाम्पल्स आज इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो उसका फर्स्ट एग्जाम्पल मैंने बोर्ड पे लिखा है। क्वेश्चन 4A इज सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ 11 4/7 and 5 3/14 from 20. First, understand the meaning of this question. What we have to do in this question? Subtract. First word is subtract. मतलब हमें subtraction करना है, subtract करना है। किसको subtract करना है? sum को। subtract the sum of, किसी को तो sum को subtract करना है। किसकी sum को subtract करना है? of 11 4/7 and 5 3/14. इन दोनों की सम को सब्ट्रैक्ट करना है। आगे क्या बोला है? फ्रॉम 20। किससे सब्ट्रैक्ट करना है? किससे? 20। तो यहाँ पे आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि फ्रॉम के बाद में आने वाला जो भी नंबर होता है, कभी भी फ्रॉम के बाद में जो भी नंबर आता है उसको आपको फर्स्ट में लिखना पड़ता है। ओके, तो अब हमें क्या समझ में आया? सब्ट्रैक्ट करना है सम को, इन दोनों की सम को सब्ट्रैक्ट करना है 20 से। तो जैसे मैंने कहा, जब आपको सब्ट्रैक्शन करना है और उसमें फ्रॉम वर्ड आता है तो फ्रॉम के बाद का नंबर हमेशा फर्स्ट में लिखना है। तो यहाँ पे फ्रॉम के बाद क्या है? 20 है सिर्फ, तो हमने यहाँ पे लिखा 20। अब फ्रॉम 20 तो सब्ट्रैक्ट करना है, तो यहाँ पे सब्ट्रैक्शन का साइन। सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ 11 4/7 and 5 3/14। इन दोनों की सम को सब्ट्रैक्ट करना है। किससे? फ्रॉम 20। तो 20 में से सब्ट्रैक्ट करना है, तो हमने 20 माइनस लिखा। अब किसको सब्ट्रैक्ट करना है? इन दोनों की सम को। तो हमने ब्रैकेट बनाई, इसमें हम ये दो नंबर्स लिख लेते हैं। 11 4/7 प्लस 5 3/14। इन दोनों की सम को सब्ट्रैक्ट करना है 20 से। तो हमने जैसे क्वेश्चन था उसके अकॉर्डिंग हमारा इक्वेशन अब बना लिया है। इक्वेशन बनाना इंपॉर्टेंट है। अगर आप इक्वेशन इजीली बना लेते हो, करेक्टली बना लेते हो, तो आगे का एग्जाम्पल बहुत ही इजी है। तो हमने इक्वेशन बना लिया है, आगे बढ़ते हैं। अब जैसे हमें पता है बॉडमॉस रूल भी हमने सीखा है, उसका भी हमारा वीडियो है। तो बॉडमॉस रूल के अकॉर्डिंग हमें पहले ब्रैकेट सॉल्व करनी है, उसके बाद हमें ब्रैकेट के बाहर के नंबर को सॉल्व करना है। तो ब्रैकेट का बाहर का 20 माइनस एज इट इज, पहले ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं। तो ब्रैकेट में जो हमें मिक्स फ्रैक्शन दिए हैं उनको हम कन्वर्ट करेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस में पहले। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए जो भी होल नंबर है और डिनोमिनेटर, इनका मल्टीप्लीकेशन 11 7 77 और ऊपर का नंबर उसमें ऐड 77 प्लस 4 81। तो हमने ऊपर का नंबर लिख लिया। डिनोमिनेटर में कुछ भी चेंजेस नहीं होता, जो भी है वही डिनोमिनेटर रहता है। तो 7 एज इट इज प्लस यहाँ पे भी हमें मिक्स फ्रैक्शन को कन्वर्ट करना होगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो उसके लिए होल नंबर मल्टीप्लाइड बाय डिनोमिनेटर, 5 मल्टीप्लाइड बाय 14, 14 5 आर 70, उसमें ऊपर का नंबर ऐड 70 प्लस 3 73। डिनोमिनेटर में 14 है वो एज इट इज, तो नीचे हमने लिखा 14। तो हमने इस स्टेप में दिए गए मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया। अब आगे लिखेंगे फर्स्ट 20 विल बी एज इट इज 20 माइनस, अब हमें दोनों का एलसीएम ढूंढना है। 7 और 14 का पहले एलसीएम फाइंड करना होगा, फिर हम एलसीएम क्यों फाइंड करना है? दोनों के डिनोमिनेटर सेम करने के लिए। तो 7 और 14 का एलसीएम हम इस साइड में सॉल्व करते हैं। 14 और 7 दोनों किसके टेबल में आते हैं? 7 के। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14। तो यहाँ पे 2 1 जा 2, एलसीएम आ गया 7 इंटू 2 इज इक्वल टू 14। ये हो गया एलसीएम 14। इसका मतलब है हमें इन दोनों के डिनोमिनेटर में 14 लाना है। यहाँ पे ऑलरेडी है तो इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं, मतलब सेकेंड नंबर विल बी एज इट इज 73/14 एज इट इज। इसको हमें चेंज करना होगा, नीचे हमें 14 लाना है। यहाँ पे है 7, नीचे हमें 7 नहीं चाहिए, 14 चाहिए। तो 7 को हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 7 2 जा
14 हो जाएगा, लेकिन हमारे मन से कौन सा भी नंबर एग्जाम्पल में हम नहीं डाल सकते। यहाँ पे हमें 2 की ज़रूरत है मल्टीप्लिकेशन की, तो ऊपर के नंबर को भी, दैट मीन्स 81 को भी हमें सेम नंबर मतलब 2 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं, तो ये 20 एज इट इज माइनस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। 81 इंटू 2 162 अपॉन 7 2 14 प्लस 73 अपॉन 14। अब ये लिख लिया। अब दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो गए, तो हम लेंगे कॉमन डिनोमिनेटर इन दोनों का, फिर सॉल्व करेंगे। तो कॉमन डिनोमिनेटर लेने के लिए पहले 20 को एज इट इज लिखेंगे, माइनस 14 लिया कॉमन, ऊपर 162 प्लस 73, इन दोनों की करेंगे हम एडिशन। तो एडिशन होगी 20 तो एज इट इज रहेगा 20 माइनस ब्रैकेट में 14 डिनोमिनेटर एज इट इज, इन दोनों नंबर्स की एडिशन। क्या होगी एडिशन? 3 + 2 5, 6 + 7 13, कैरिंग 1, 235 आ गई इनकी एडिशन। अब हमें 20 माइनस 235 अपॉन 14 इस एग्जाम्पल को सॉल्व करना है। तो आगे सॉल्व कर लेते हैं। ब्रैकेट की अब हमें ज़रूरत नहीं है, ये ब्रैकेट निकाल भी दी तो भी नो प्रॉब्लम। और पहला ये जो नंबर है 20, इसके डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, मतलब वहाँ पे 1 कंपल्सरी होता ही है। तो यहाँ पे हमारे पास नंबर है 20 अपॉन 1 माइनस 235 अपॉन 14। अब हमें इन दोनों नंबर्स का सब्ट्रैक्शन करना है। और हमें पता है जब हम सब्ट्रैक्शन एडिशन करते हैं और दोनों में से एक का डिनोमिनेटर 1 है, तो उनका एलसीएम जो दूसरा नंबर है, दूसरा डिनोमिनेटर है, वही एलसीएम आता है। तो इन दोनों नंबर्स का 1 और 14 का एलसीएम हुआ 14। तो यहाँ पे दोनों डिनोमिनेटर में हमें 14 लाना है। यहाँ पे है तो यहाँ पे 14 लाने के लिए ऊपर और नीचे हमें 14 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखते हैं हम 20 अपॉन 1, ऊपर और नीचे हम मल्टीप्लाई करेंगे 14 से, तो ही डिनोमिनेटर सेम होंगे। और यहाँ पे 235 अपॉन 14। अब मल्टीप्लाई करते हैं 14 2 ज़ा 28 और ये 0, 280 अपॉन 14 1 ज़ा 14 माइनस 235 अपॉन 14। अब दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो गए, जो कि सेम डिनोमिनेटर है उनको कॉमन लेंगे। तो 14 लिया हमने कॉमन, ऊपर 280 माइनस 235। अब इन दोनों का सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो सब्ट्रैक्शन कितना आता है दोनों का? 280 माइनस 235, सब्ट्रैक्शन आता है 45 अपॉन 14। तो इसको कन्वर्ट करना बाकी है अभी, यह हमारा फाइनल आंसर नहीं है। इसको कन्वर्ट करेंगे तो 45 अपॉन 14, इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्जन करेंगे। 14 3 ज़ा 42, अब डिनोमिनेटर विल बी एज इट इज 42। 45 में से 42 गए, बचे 3, तो हमें फाइनल आंसर मिला 3 अपॉन 14। तो इस तरह से हमने दिए गए दो नंबर्स को सब्ट्रैक्ट किया, उनके एडिशन को सब्ट्रैक्ट किया 20 से, हमें फाइनल आंसर मिला 3 अपॉन 14। ये था फर्स्ट एग्जाम्पल। अब हम देखेंगे सेकेंड एग्जाम्पल भी। ओके, एग्जाम्पल नंबर सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 4 का हमने बोर्ड पे लिखा है। क्वेश्चन है सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ, फिर से वही है, सब्ट्रैक्ट है, सब्ट्रैक्ट करना है। किसको सब्ट्रैक्ट करना है? सम ऑफ 4 3 अपॉन 8 एंड 7 9 अपॉन 16। इन दोनों की सम को सब्ट्रैक्ट करना है। किससे सब्ट्रैक्ट करना है? फ्रॉम, आगे बताया है द सम ऑफ 21 1 अपॉन 8 एंड 3 15 अपॉन 16। तो उससे, इन दोनों की सम से हमें सब्ट्रैक्ट करना है इन दोनों नंबर्स की सम। पहले एग्जाम्पल में भी मैंने बताया था कि फ्रॉम के बाद में आने वाला नंबर पहले लिखना है। फ्रॉम के बाद क्या है? द सम ऑफ, जहाँ पे सब्ट्रैक्ट वर्ड आता है उन टाइप के एग्जाम्पल्स में फ्रॉम के बाद में आने वाले नंबर्स को पहले लिखते हैं। तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना है, फ्रॉम के बाद में क्या है? सम ऑफ 21 1 अपॉन 8 एंड 3 15 अपॉन 16। ये है फ्रॉम के बाद के वर्ड्स। तो हमें इन दोनों नंबर्स को पहले लिखना होगा। क्या है? सम ऑफ, किसकी सम है? 21 1 अपॉन 8 एंड
315/16 इन दोनों की सम है, तो हमने सम को ही पूरे पहले लिख दिया। अब सब्ट्रैक्ट करना है तो हम लिखेंगे माइनस का साइन। किसको सम सब्ट्रैक्ट करना है? इन दोनों की सम को। सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ, इन दोनों नंबर्स की सम को सब्ट्रैक्ट करना है। तो 4/3/8 प्लस 7/9/16 इन दोनों की सम को सब्ट्रैक्ट करना है इन दोनों नंबर्स की सम से। तो हमने प्रॉपरली इक्वेशन बना लिया। अब इक्वेशन बनाने के बाद उसको सॉल्व करते हैं। हमें पता है सबसे पहले बॉडमॉस रूल के अकॉर्डिंग ब्रैकेट को सबसे पहले हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे पहले। तो फर्स्ट ब्रैकेट में है ये दो नंबर्स, इनको मिक्स फ्रैक्शन में जो दिया है उनको हम पहले इन प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे। तो पहले ब्रैकेट बना लेते हैं। जैसे हमें पता है डिनोमिनेटर में कुछ भी चेंज नहीं होता तो वो एज इट इज रहेगा, तो हमने पहले डिनोमिनेटर लिख लिया। अब कन्वर्जन करते हैं। कन्वर्जन करने के लिए साइड का नंबर मल्टीप्लाइड बाय डिनोमिनेटर, होल नंबर मल्टीप्लाइड बाय डिनोमिनेटर। 21 8 168, तो 168 प्लस 1 ऊपर का नंबर उसमें ऐड करना है 169। तो इस तरह से हमने फर्स्ट नंबर को, फर्स्ट मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लिख लिया। प्लस का साइन है आगे, वो लिख लेंगे। इस मिक्स फ्रैक्शन को भी हम कन्वर्ट करेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। उस वक्त डिनोमिनेटर एज इट इज, तो 16 विल बी एज इट इज। मल्टीप्लीकेशन ऑफ दीज टू नंबर्स, होल नंबर मल्टीप्लाइड बाय डिनोमिनेटर। फॉर 16 3 48, 48 में ऊपर के 15 हम ऐड करेंगे। आंसर क्या आएगा? 48 प्लस 15 63। तो हमें मिला 63/16। तो हमने पहले ब्रैकेट के दोनों मिक्स फ्रैक्शन को कन्वर्ट कर लिया इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस में। आगे बढ़ते हैं, माइनस का साइन एज इट इज। सेकेंड ब्रैकेट के मिक्स फ्रैक्शंस को भी हम कन्वर्ट करेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। डिनोमिनेटर एज इट इज, 8 विल बी एज इट इज। अब होल नंबर मल्टीप्लाइड बाय डिनोमिनेटर। 4 8 32, ऊपर का नंबर उसमें ऐड 32 प्लस 3 35। दोनों को कन्वर्ट कर लिया। अब सेकेंड नंबर बाकी है। सेकेंड नंबर का डिनोमिनेटर 16 एज इट इज। अब इसको भी कन्वर्ट करते हैं। तो 16 7 112 और ऊपर का 9 उसमें ऐड करना है। 112 प्लस 9 121, तो ऊपर आएगा 121। तो पहले स्टेप ने हमने सिर्फ मिक्स फ्रैक्शन को कन्वर्ट कर लिया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। आगे हम सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हमें इस ब्रैकेट को सॉल्व करने के लिए दोनों के डिनोमिनेटर सेम करने पड़ेंगे, 8 और 16। तो दोनों का एलसीएम हमें फाइंड करना पड़ेगा। 8 और 16 का एलसीएम हम फाइंड कर लेते हैं। 8 और 16 दोनों किसके टेबल में आते हैं? 8 के। बड़े से बड़ा नंबर 8 है। 8 1 8, 8 2 16, 2 1 2। एलसीएम आता है 8 इंटू 2 दैट इज 16 आ गया एलसीएम। तो एलसीएम जो भी नंबर आया है वो लाना है दोनों के डिनोमिनेटर में। तो यहाँ पे हमें 16 है, यहाँ पे 16 लाने के लिए नीचे 8 को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 8 2 16, नीचे 2 से किया है तो ऊपर के 169 को भी हमें 2 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ऊपर भी मल्टीप्लाई कर लिया, प्लस 63/16 विल बी एज इट इज। लिख लिया नंबर्स। अब सेकेंड ब्रैकेट माइनस, यहाँ पे भी 8 और 16 है, एलसीएम फिर से 16 ही आएगा। तो यहाँ पे भी नीचे हमें 16 लाना है। तो फर्स्ट नंबर 8 है, उसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। नीचे मल्टीप्लाई किया है 2 से, तो ऊपर भी करना पड़ेगा 2 से ही मल्टीप्लाई। सेकेंड नंबर को कोई भी जरूरत नहीं क्योंकि ऑलरेडी 16 है वहाँ पे। तो 121/16 विल बी एज इट इज। आगे सॉल्व करते हैं, मल्टीप्लीकेशन करके लिखेंगे। अब इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, 2 9 18 कैरिंग 1, 2 6 12 प्लस 1 13 कैरिंग 1, 2 1 2 प्लस 1 3। तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन आ गया 338। नीचे 16 हमें पता है 16 ही आएगा। नीचे नेक्स्ट नंबर है 63/16। पहली ब्रैकेट लिख ली, माइनस सेकेंड ब्रैकेट मल्टीप्लीकेशन ऑफ दीज टू 70 8 2 16 प्लस 121/16। ये हमने सेकेंड ब्रैकेट भी लगभग कंप्लीट कर ली। अब सिर्फ एडिशन बची है, तो अब हम एडिशन कर लेंगे। तो यहाँ पे 16 दोनों का डिनोमिनेटर है, तो कॉमन डिनोमिनेटर लेंगे। 338 प्लस 63 न्यूमरेटर्स की एडिशन, माइनस का साइन एज इट इज।
नीचे 16 कॉमन लिख दिया, ऊपर के न्यूमरेटर्स की एडिशन, सिर्फ नंबर्स लिख लिए एक साथ, सेपरेट सेपरेट लिख लिया। अब एडिशन करके फाइनल आंसर लिख लेते हैं 16। अब इन दोनों की एडिशन कितनी आती है, 8 + 3 11 का 1 कैरिंग 1, 6 + 3 9 + 1 10 का 0 1 कैरिंग 3 + 1 4, 401 हो गया हमारा पहले ब्रैकेट का आंसर। अब सेकेंड ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं। नीचे 16 एज इट इज, ऊपर के दोनों की एडिशन 1 + 0 1, 2 + 7 9 और 1 एज इट इज, तो 191 सेकेंड ब्रैकेट, 191/16। अब हमें ब्रैकेट्स की जरूरत नहीं है तो इसको निकाल देते हैं। ब्रैकेट निकल गई, हमारे पास क्या बचा है, 401/16 माइनस 191/16। यहाँ पे एलसीएम भी फाइंड करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है क्योंकि दोनों के डिनोमिनेटर 16 सेम है, तो यहाँ पे एलसीएम की जरूरत नहीं है। तो हम जो भी डिनोमिनेटर सेम है उनको सेम कॉमन लिख लेंगे। तो 16 हमने लिखा दोनों का कॉमन, ऊपर न्यूमरेटर्स की सब्ट्रैक्शन, 401 एज इट इज माइनस का साइन माइनस 191। अब लिखेंगे हम सिर्फ सब्ट्रैक्शन। अब नीचे का तो 16 एज इट इज, अब 401 माइनस 191, 1 माइनस 1 1 प्लेस का सब्ट्रैक्शन, 1 माइनस 1 0, 0 माइनस 9, 0 में से 9 जाता नहीं तो 10 इस तरफ से लिया, 10 में से 9 गए, 1 3 बचा, 3 माइनस 1 2, तो हमारे पास बचा 210/16। अब ये हमारा अभी तक फाइनल आंसर नहीं हुआ है। क्यों नहीं है, क्योंकि हमें मिक्स फ्रैक्शन में लिखना है। अब हम लिखेंगे मिक्स फ्रैक्शन में 16 एज इट इज, 16 1 जा 16, 21 से छोटा है 16, 16 1 जा 16, रिमेनिंग 5 यहाँ पे लिखे 50 बन गया, 16 3 जा 48, बचे 2। अभी आगे तो नंबर है नहीं तो 2 लिखेंगे ऊपर, तो ये हमारा हुआ फाइनल आंसर 13 2/16। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट और सेकंड एग्जाम्पल इजीली सॉल्व कर लिए। इस तरह से आपके लिए एक और थर्ड एग्जाम्पल है, वो आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।